आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अल्काइल लाइट सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज कॉल्ड अ सिंथेटिक टूल इन द हैंड ऑफ केमिकल। कौन सा जो है हमारे पास सिंथेटिक टूल है इन द हैंड ऑफ केमिकल। केमिकल्स के तौर में जो हम लोग को सबसे ज्यादा जो मेन चीज जो है हम लोगों की, वो है हम लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक मेन टूल है जिसके में से बहुत काफी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे हमें अल्केन की काफी चीजें मिल रही हैं। तो जो है हम लोग का सिंथेटिक टूल जो है इन द एंड ऑफ केमिकल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फिर आते हैं हमारे सेकंड एमसीक्यू से, इन जनरल द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर कैरिड आउट इन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट एसीटोन में होता है, ईथर में होता है, पायरिडीन में होता है या एनहेक्सेन में होता है। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमारा ईथर में होता है। अब हम से यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ईथर में ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ईथर का जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम को स्टेबलाइज कर रहा है। थर्ड एमसीक्यू है, डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद अल्कोहलिक KOH। हमने पहले भी पढ़ा था कि इथाइल क्लोराइड की जब हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे थे, अल्कोहलिक KOH हम लोगों से रिएजेंट पूछा था। तो अब जो है आपसे पूछ रहे हैं प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, तो वो हमारी इथीन ही थी, इथीन ही प्रोडक्ट होगी। मैंने रिएक्शन इसमें ऐड भी किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी एक दफा देख लीजिए। ये हम लोगों का रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग को इथीन मिल रहा होता है। हम लोग के पास फोर्थ एमसीक्यू है, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड। हमसे बोल रहे हैं कि वो रिएक्शन बताएं जो जिसमें एटम और ग्रुप रिप्लेस्ड हो रहे हो दूसरे एटम और ग्रुप से। तो वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एलिमिनेशन होता है, या फिर दोनों चीजें होती हैं, बोथ ए एंड बी। तो जो एटम और ग्रुप रिप्लेस्ड हो रहे होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन भी हो रही होती है और एक एलिमिनेशन भी हो रही है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों ही हो रही होती है। फिफ्थ एमसीक्यू है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रोड्यूस्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो हम लोगों के पास ये रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। सिक्स्थ एमसीक्यू से, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अमोनिया वी गेट। अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ, तो हम लोगों को क्या चीज हासिल होगी? अल्केन, इथेन, मीथेन या नन ऑफ दीज। तो हम ये रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम लोगों का ये CH3, ये हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट NH3 के साथ जब रिएक्ट करता है, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, CH4 बनाता है, और बाकी जो हम लोग की बाय प्रोडक्ट होती है वो MgBr NH2 होती है। सेवेंथ एमसीक्यू से, द बेस्ट वे टू गेट अल्केन्स फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिंग। हम लोगों को जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऐसे कौन सी चीज से रिएक्ट करवाएं कि हम लोगों को अल्केन्स बेस्ट वे, हम लोग जल्दी अल्केन हासिल कर लें। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं। एट एमसीक्यू है, बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद HCHO वी गेट। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएंगे, तो हम लोगों के पास कौन सा अल्कोहल आएगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो हमारे पास आता है प्राइमरी अल्कोहल। नाइन्थ एमसीक्यू से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है, उसके अंदर हम लोग के पास मेटल भी होता है। तो हम लोगों का जो है वो है एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, और जो मेटल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन भी होते हैं। तो हम लोगों का ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। टेंथ एमसीक्यू है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? E1 E2। तो यहाँ पर जो है ये बोथ ए एंड बी दोनों ही होते हैं, E1 और E2 दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। से पूछ रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन द। ट्रांजिशन स्टेट किस में फॉर्म होती है? SN1 में या SN2 में? SN2 में हमारे पास जो है ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्वेल्थ एमसीक्यू है, SN2 रिएक्शन इज डैश स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो है हमारे पास यूनि स्टेप रिएक्शन होता है।
यूनि स्टेप रिएक्शन मतलब एक स्टेप में खत्म होने वाला ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसके बाद प्रोडक्ट आ जाती है। और जो है हम लोग के पास बाय स्टेट बाय स्टेप रिएक्शन नहीं होता SN2 रिएक्शन, हमारे पास यूनि होता है, मल्टी तो होती ही नहीं है। तो हम लोग के पास यूनि और बाय में से यूनि SN2 रिएक्शन में 13th MCQ है द SN1 रिएक्शन इज जनरली गिवन बाय SN1 रिएक्शन जो जनरली हम लोगों को टर्शरी अल्कोहल देते हैं। न्यूक्लियोफाइल जनरली अटैक्स द साइट ऑफ मॉलिक्यूल विच इज न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है जनरली मॉलिक्यूल की किस साइड पर अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर बॉन्डेड पर या ऑल ऑफ दी न्यूक्लियोफाइल की ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी पे अटैक करता है ताकि जो है 15th MCQ से इथाइल ब्रोमाइड प्लस अमोनिया जो है हमें क्या देते हैं इथाइल अमाइन और HBr देते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं क्योंकि इथाइल अमाइन मिल रहा है तो इसको हम अमोनोलाइसिस कहते हैं। The elimination of element H and X from the two adjacent carbon atom is called दो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूव होना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाती है। अच्छा 17th MCQ है इन वर्ड्स रिएक्शन द मेटल यूज इज वर्ड्स रिएक्शन में जो हमारा मेटल यूज होता है वो होता है हमारा सोडियम। 18 है हमारा द फॉर्मूला ऑफ थायोनाइल क्लोराइड इज द फॉर्मूला ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 जो है हमारा थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है। 19th MCQ है मोनोहेलो डेरिवेटिव का अल्कीन्स आर कॉल्ड मोनोहेलो डेरिवेटिव जो अल्कीन्स के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको कहते हैं हम अल्काइल हलाइड। ठीक है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है तो हम लोगों के पास जो है अल्काइल हलाइड्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। 20 MCQ से व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एसीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसीटोन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है तो वो हम लोगों का बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। ट्वेंटी वन MCQ है विच इज मोर रिएक्टिव हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आयोडीन जो है हम लोग का सबसे रिएक्टिव होता है तो ये हम लोगों का आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। 22 MCQ है व्हेन ROH react with halogen then the product will be तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट ए भी मिलती है बी भी मिलती है तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इज राइट। 23 है द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द SN1 रिएक्शन इज हमसे पूछ रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताना है SN1 रिएक्शन का तो वो होता है हमारा कार्बोनियम आयन का फॉर्मूला। अब हम लोग के पास 24 MCQ है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है अल्काइल हैलाइड्स की तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड होता है। 25 MCQ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स तो जनरल फार्मूला अल्काइल हैलाइड्स का हमारे पास ये होता है CnH2n+1 और एक हैलोजन अटैच होता है। जनरली द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉल इनटू हमसे बोल रहे हैं कि जो जनरली रिएक्शंस होते हैं अल्काइल हैलाइड्स के वो किस में होते हैं ज्यादातर कौन से होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं एलिमिनेशन होते हैं या फिर हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोगों के पास रिएक्शन होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं एलिमिनेशन भी होते हैं अल्काइल हैलाइड्स में तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ E1 E2 मैकेनिज्म कैन बी शोन बाय E1 E2 मैकेनिज्म दोनों में से कौन शो करवाता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो हम लोगों के पास जो E1 E2 मैकेनिज्म दोनों शो करवाते हैं वो करवाते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। E1 मैकेनिज्म इज जनरली शोन बाय E1 के मैकेनिज्म है जो हम लोगों को शो करवाता है उसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो हमें पता है कि E1 के जो रिएक्शन होते हैं वो हम लोगों का 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड करवाता है शो जैसे SN1 में SN
3 डिग्री अल्काइल हैलाइड करवाता है, क्योंकि E1 के अंदर कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो उसके अंदर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है इसलिए। 29 एमसीक्यूज पे आते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फॉलो। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है फॉलो करता है E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, या बोथ E1 एंड E2। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम लोगों ने देखा कि E2 मैकेनिज्म में हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, E2 मैकेनिज्म। थर्टी एमसीक्यूज है। एलिमिनेशन रिएक्शन आर यूजुअली डैश कैटालाइज्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन जो यूजुअली होते हैं वो हमारे बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं। फिर आता है हमारे पास इन अल्काइल हैलाइड द आर कैन नॉट बी। आर क्या नहीं हो सकता इसमें, तो यहाँ पर जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। 32 एमसीक्यूज है। द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक इज कॉल्ड। जब अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो उसको हम क्या कहेंगे। 32 पहला एमसीक्यू का ऑप्शन है हमारे पास सबस्ट्रेट, सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूटेड। उसे हम कहेंगे यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक सबस्ट्रेट बना लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं क्योंकि वो उसके साथ जाके सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाता है। सब्स्टिट्यूटेड भी कह सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट। अ न्यूक्लियोफाइल में भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या डी बोथ बी एंड सी। पॉजिटिव हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है, हो सकता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का ऑप्शन तो गलत है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं न्यूक्लियोफाइल और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट, बोथ बी एंड सी। फिर आते हैं इलेक्ट्रोफाइल में भी। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या बोथ सी एंड ए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा पॉजिटिव होता है। 35 एमसीक्यू है। विच इज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप पे हम लोग का जो है आयोडीन के पास है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो काम करता है। उसकी रीजन हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आयोडीन जो है लेस रिएक्टिव होता है, और एक वजह ये भी है कि कार्बन और आयोडीन का बहुत ज्यादा ही वीक बॉन्ड होता है, इसलिए वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है। विच इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अब हमें हमसे पूछा है वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो यहाँ पर जो है वीक न्यूक्लियोफाइल हमारा NH3 है। 37 एमसीक्यू है। विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है। OH भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, C2H5O भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, एस्कियन थायोसाइनेट भी हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 38 एमसीक्यू है। विच इज द मेजर फेलर टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी एट अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी के लिए मेजर फेलर कौन सा आया था, तो वो आया था बॉन्ड एनर्जी का आया था या बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्डिंग टाइम का तो नहीं था, बॉन्ड पोलैरिटी का आया था हम लोग। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 39 एमसीक्यूज पे। विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम द रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाता है तो रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्काइल हैलाइड पर क्या इफेक्ट करता है वो, यहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाती है रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की, क्योंकि जितना बड़ा हेलोजन आके अटैच होता रहेगा कार्बन से, वो उतना ज्यादा क्या होगा, जो है उसके पास उसकी रिएक्टिविटी और रिएक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी, तो इसलिए इंक्रीज हो जाती है। फिर हम लोग के पास 40 एमसीक्यूज है। विच बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल। तो हम लोग के पास ऑप्शन है, कौन सा बॉन्ड हम लोग का मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है, तो वो होता है हमारा CF का। CF का कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड हम लोगों का इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि जो है हम लोगों के पास फ्लोरीन क्या है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर जो है कार्बन फ्लोरीन जो है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। 41 एमसीक्यूज है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म थायो अल्कोहल। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स पे थायो अल्कोहल बनाने के लिए, तो हम जो है SH के साथ ही रिएक्ट कर रहे होंगे। बीटा एलिमिनेशन डज नॉट अकर ऑन फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड। कौन से पर जो है हमारी बीटा एलिमिनेशन नहीं होगी, तो हम लोग के पास न्यू पेंटाइल क्लोराइड का जो है ना उस पर हम लोगों की एलिमिनेशन नहीं होगी, बीटा एलिमिनेशन। हमसे पूछा हुआ है विच वन इज लीस्ट स्टेबल। अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे जो है
साइज इंक्रीज होगा उसी तरह रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखें CH3 के पास कम है, C2H5 के पास ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन है, C3H7 के पास ज्यादा है और C4H9 के पास भी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है CH3 लीस्ट स्टेबल है।